यूनिवर्स सिर्फ फैल नहीं रहा, वो हमसे तेज भाग रहा है। लेकिन ये बात आई कहां से? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें बिग बैंग के काफी बाद के समय में जाना होगा, जब इंसान ने यूनिवर्स को समझना शुरू किया। यहीं से विज्ञान की एंट्री होती है। इसी दौर में सामने आई आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी, जिसने बताया कि स्पेस और टाइम खुद डायनामिक होते हैं। और यहीं से ग्रेविटी की असली भूमिका समझ आई। इस थ्योरी के अनुसार ग्रेविटी स्पेस टाइम को मोड़ती है, जिसका असर यह होना चाहिए था कि फैलता यूनिवर्स धीरे धीरे स्लो पड़े। इसी सोच पर आगे के मॉडल बने। इसी आधार पर ग्रेविटी आधारित वैज्ञानिक मॉडल बताते थे कि यूनिवर्स का फैलाव धीरे धीरे कम होना चाहिए। लेकिन असली ब्रह्मांड ने कुछ और ही दिखाया। यहीं पर 1998 में एक खोज ने पूरी कहानी पलट दी। ये खोज आसमान से आई थी। जब वैज्ञानिकों ने दूर की सुपरनोवा को देखा तो पाया कि वो उम्मीद से ज्यादा दूर थी, और इसका मतलब बहुत गहरा था। इसका साफ मतलब था, यूनिवर्स धीमा नहीं हो रहा, बल्कि और तेजी से फैल रहा है। यहीं से एक नया सवाल पैदा हुआ। यानी आज यूनिवर्स सिर्फ एक्सपेंड नहीं कर रहा, वो एक्सेलरेट भी कर रहा है। पर कौन है जो इसे धकेल रहा है? इस अजीब ताकत को विज्ञान ने नाम दिया डार्क एनर्जी। लेकिन ये चीज है क्या? डार्क एनर्जी ना डार्क मैटर है, ना कोई कण, बल्कि मौजूदा विज्ञान के अनुसार ये खुद खाली स्पेस की ऊर्जा मानी जाती है। और इसका असर बहुत बड़ा है। हम डार्क एनर्जी को देख नहीं सकते, इसे सिर्फ इसके इफेक्ट्स से जानते हैं। आज यूनिवर्स का लगभग 68% हिस्सा डार्क एनर्जी से भरा है। इसी वजह से ताकतों की लड़ाई शुरू होती है। ग्रेविटी खींचती है, डार्क एनर्जी धकेलती है, और जैसे जैसे समय बीत रहा है, डार्क एनर्जी जीतती जा रही है। इस जीत को मापा भी जाता है। इसी फैलाव को वैज्ञानिक रेडशिफ्ट से मापते हैं। जितनी दूर आकाशगंगा, उतनी खींची हुई उसकी रोशनी। और यही खोज ऐतिहासिक बनी। इसी खोज के लिए 2011 में सॉल परलम्टर, ब्रायन श्मिट और एडम रीस को नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब नजर भविष्य पर जाती है। अब सवाल ये नहीं कि यूनिवर्स फैलेगा या नहीं, सवाल है कितना तेज भागेगा। और इसका असर डरावना है। भविष्य में दूसरी आकाश गंगाएं हमसे इतनी दूर चली जाएंगी कि दिखना ही बंद हो जाएंगी। तब आसमान कैसा लगेगा? एक समय ऐसा आएगा जब पूरा आसमान अंधेरा लगेगा और सिर्फ मिल्की वे बचेगी। और यही अंत की ओर इशारा करता है। डार्क एनर्जी के कारण यूनिवर्स का अंत बिग फ्रीज, हीट डेथ या बिग रिप हो सकता है। यानी यूनिवर्स फैल नहीं रहा, वो भाग रहा है।